वो कहते हैं ना, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। एक्सेल में वैसे ही कुछ ऑप्शंस और टिक्स एंड ट्रिप्स हैं जिसके हेल्प से आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और दूसरों से स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। थंबनेल देख के आपने सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज कुछ ही देर में हम आपको 5 ऐसे टिक्स ट्रिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने रोजाना काम में 4 चांद लगा सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ लोगों का फर्स्ट नेम लिखा गया है और दूसरे कॉलम में उनका लास्ट नेम लिखा गया है। अब आपको लगता है कि इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के पहले कोई टाइटल ऐड करना है। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए सारे डॉक्टर का नाम है और आपने क्या करा कि इनके फुल नेम को एक साथ जोड़ के देखना है, लेकिन उसके पहले आपको टाइटल डॉक्टर लगा देना है। बहुत आसान तरीका है। पहले वाले कॉलम में यानी सी नंबर कॉलम के पहले वाले जो हमारा डेटा लिखना है वहां पे आप डीआर लिखिए और डॉट लगाइए। अगर आपको ये लगाना है तो स्पेस दीजिए और जो पहला नाम है वो लिखिए और स्पेस दबा के जो लास्ट नाम है वो लिख के इंटर करिए और कंट्रोल ई बटन प्रेस करिए। देखिएगा कि सबके सामने जो है वो डॉक्टर टाइटल लग के आ चुका है ऑटोमेटिक। अब ये काम आप मैनुअल करते, लेकिन हम आपको ऐसा एक ट्रिक बता दिए जिससे आप अपने काम को काफी आसानी से कर सकते हैं। अगले ट्रिक पे जाने से पहले अगर आपको बता दें कि आप अगर चाहते हैं हमसे पूरा एक्सेल सीखना या वर्ड सीखना, पावर पॉइंट सीखना या फिर और भी हमारे कोर्सेज है वो करना, एस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे अभी हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, इनरोल करिए। एक स्ट्रक्चर्ड में वहां पे सारे कोर्सेज आपको दिए जाएंगे, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करिए। आते हैं अगले पे। सेकंड जो टिप्स है ये बहुत कारीगर होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नोट है, जैसे 10, 20, 30, 50 का नोट, तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिखे आरएस, फिर 10 लिखे, फिर आरएस करके 20 लिखे, आरएस करके 50 लिखे। अब मान लीजिए हमारे पास 10 का नोट कितना है, 10 है, 20 का नोट 5 है और 50 का नोट मान लीजिए 20 है। यही लिख दीजिए। इसका हेडिंग लगाने के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे हेडिंग भी लगा देते हैं। इधर लिख देते हैं करेंसी। क्या लिख देते हैं? करेंसी, CURRENCY, ठीक है। और इधर लिख दे क्वांटिटी कि किस करेंसी का कितना क्वांटिटी है। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि अगर हमको यहां पे इसका अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है? अमाउंट के कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम अगर लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट और इन दोनों को आपस में लेके और इंटर कर देंगे तो देखिएगा रिजल्ट गलत आया। अब इसको अगर ड्रैग भी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा। लेकिन अगर हम इसमें से आरएस में से क्या किए कि आरएस को हटा के सिर्फ नंबर रहने दिए, तब तो रिजल्ट सही आ रहा है। लेकिन आरएस लगा रहेगा तो वो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका क्या तरीका है? बेसिकली रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब किसी सेल में आप नंबर और अल्फाबेट दोनों लिख देते हैं तो एक्सेल समझ नहीं पाता है कि हम इसको क्या माने, इसीलिए उसको एक लेके और काम चला लेता है। इसीलिए 1 गुने 10 कर दे रहा है या फिर 1 गुने 5 या फिर 1 गुने 20 कर दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर समझ के फिर काम करे तो आप उसके पहले प्रीफिक्स को ऐड कर लीजिए। कैसे करेंगे अब वो तरीका दिखाते हैं। हम यहां पे आते हैं और इतने सेल में मान लीजिए हमको ऐड करना है, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां से नंबर फॉर्मेट के मोर ऑप्शंस पे चले जाएंगे और यहां से हम कस्टम ले लेंगे। यहां से टाइप में जनरल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यहां पे लगाइए और आरएस टाइप करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और स्पेस देके आप यहां पे 0 और 0 लिख दीजिए। यहां पे स्पेस देके 0 और 0 लिख दीजिए, बस कुछ नहीं, ओके कर दीजिए। अब जैसे हम 10 लिखें आरएस 10, 20 लिखे आरएस 20, 50 लिखे आरएस 50, 100 लिखे आरएस 100। अब इधर आप ले लीजिए क्या क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी है। एक चीज आपको दिखा दें, अगर हम यहाँ पे आरएस 20 पे आ रहे हैं तो फॉर्मूला बार में आरएस 20 है, लेकिन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो सिर्फ देखिए 10, 20, 50 और 100 आ रहा है। अब आप कैलकुलेट करिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब प्रेस करिए, दोनों को लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करिए, देखिए 100 आ गया और नीचे ड्रैग कर दीजिए, देखिए सबके सामने सबका रिजल्ट आ गया। तो आप किसी भी नंबर के पहले अगर ऐड करना चाहते हैं प्रीफिक्स, तो ये आप कस्टम फॉर्मेट लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। अब प्रीफिक्स की बात हो रही है तो सुफिक्स भी ऐड करने का बता दें। जितने पे ऐड करना है उतने पे लगाइए और नंबर फॉर्मेट खोल लीजिए और यहाँ पे आप आइए कस्टम पे, जनरल को सेलेक्ट करिए और पहले डबल 0 लगाइए, स्पेस लगाइए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं अप्रॉक्स, APPROX, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इंटर कर देते हैं। अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 50, देखिएगा लास्ट में अप्रॉक्स लिख के आ गया, क्योंकि वो हम प्रीफिक्स क्या कर चुके हैं, सुफिक्स ऐड कर चुके हैं। तो ऐसे आप ट्रिक का यूज करिए और आप भी
4 चांद अपने एक्सेल में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। अब इस डेटा में देखिए कि यहाँ पे भी कीबोर्ड है, यहाँ माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है और मॉनिटर एक बार और लिख दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जो 2 बार नाम आ चुका है उसका एक बार का डेटा हम रिमूव कर दें, तो सिंपल है, आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना पड़ेगा रिमूव डुप्लीकेट्स पे, तो डेटा टैब के डेटा टूल्स ग्रुप के रिमूव डुप्लीकेट्स पे ही है। यहां से आपको करना क्या है कि अनसेलेक्टेड ऑल कर देना है, अनसेलेक्ट ऑल। अब क्या चीज डुप्लीकेट मिले तो डिलीट करना है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिले तो उसको हटा दे। प्रोडक्ट लिए, ओके पे क्लिक किए। यहां से देखिए 5 में से कह रहा है 1 मिला और नीचे वाले को हटा दिया है। आप मंथ के अकॉर्डिंग भी हटा सकते हैं। कंट्रोल जेड किए, रिमूव डुप्लीकेट्स, अनसेलेक्ट ऑल और मंथ लेते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो देखिए जनवरी और फरवरी 2 ही मंथ लिखा गया है। ओके किए तो देखिए यहाँ पे उसको हटा दिया। तो ऐसे आप डुप्लीकेट को भी रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, मैनुअल खोजने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं सेकंड लास्ट पे। ये हमारे पास डेटा है, हम चाहते हैं कि इसका इधर एक कॉपी कर लें। सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी मत करिए, एस्केप दाब के हटाते हैं। सेलेक्ट करिए। जब आप अपने सिलेक्शन के कॉर्नर में आएंगे राइट साइड में तो ऐसा पॉइंटर बनेगा। कंट्रोल बटन दाबिए और ड्रैग करके लेते जाइए जहां पे रखना है और माउस का बटन छोड़िए, फिर कंट्रोल छोड़िए। ये कॉपी और पेस्ट दोनों हो चुका है। तो ये कॉपी पेस्ट करने का आसान तरीका है। क्विक करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। लास्ट ट्रिक आज का, हम यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ लोग का नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस और नेट सैलरी निकाल रहे हैं। अब सैलरी में तो देखिए कि यहाँ पे हम नंबर लिखे हैं। अगर आप फॉर्मूले बार में देख पाएंगे तो देखिएंगे कि सिर्फ नंबर लिखा गया है, सिर्फ नंबर। लेकिन बोनस में देखेंगे तो फॉर्मूले का यूज किया गया है। नेट सैलरी में भी देखिएगा फॉर्मूले का यूज किया गया है। अब आप अपने डेटा में से चाहते हैं कि जहां जहां फॉर्मूला यूज किए हैं ना वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। जहां जहां फॉर्मूला यूज किए हैं वो सारा डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। तो पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए और आप होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करिए और गो टू पे आइए। यहां से आपको करना यह है सिंपल कि आपको स्पेशल पे आना है और फॉर्मूलाज को चेक करना है। यहां पे आप लॉजिकल्स को और इरर्स को अनचेक कर दीजिए, नंबर और टेक्स्ट को चेक रखने दीजिए। ओके पे क्लिक करिए। देखिए ये सारा सेलेक्ट हो गया है जिसमें नंबर यूज किया गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर बदल जाए या फिर सेल में कलर फिल हो जाए तो आप अगर सेल में चाहते हैं तो सेल में फिल कर लीजिए। टेक्स्ट कलर बदलना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे आके चेंज कर लीजिए। यानी ऑटोमेटिक ये क्या किया है, आपके जितने भी फॉर्मूलाज लिखे गए थे उन सबको हाईलाइट कर दिया है। बिना किसी झंझट के आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, उन तक शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता है और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो। और जाके एक बार हमारे एस गुरुकुल ऐप को चेकआउट जरूर करिए। बहुत तगड़े कोर्सेज हम और हमारी पूरी टीम के द्वारा आपके लिए बनाई गई है।